बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज एक तसव्वुर के ऊपर आपके साथ बात करूँगा। दिन तो आज कॉल्स का है और आप कोई भी मसला अपना शरई हो, माशरती हो, माशी हो, जो भी हो, उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। मेरे साथ डॉक्टर हुसैन अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। और एक आलम दीन होने के साथ साथ एक माशरे की वो शख्सियत भी हैं जो कि आपको एक बच्चा समझ के अपनी राय जो भी हत्तुल इम्कान हो वो ज़रूर देते हैं। आज सुबह मैं एक अल्लाह के नबी की बात पढ़ रहा था। अल्लाह के नबी ने कहा है कि मैं अल्लाह का हबीब हूँ। अब जो अगला जुमला देखिए, हम अल्लाह के रसूल की बात को पूरा अगर पढ़ें तो उसमें क्या लुत्फ़ है। और फिर अगला जुमला पता है क्या कहा? अगला जुमला ये कहा डॉक्टर साहब कि जो शख्स जवानी में तौबा कर ले, जो शख्स जवानी में तौबा कर ले वो भी अल्लाह का हबीब है। क्या खूबसूरत बात है। और इसके साथ अल कासिब हबीबुल्लाह, मजदूरी करने वाला मजदूर भी अल्लाह का दोस्त है, हाय हाय हाय, हबीब है। वाह वाह। तो वाह, बात वाह। ये है कि ये मकाम और रुतबा जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बताया जाता है कि इंसान तू इस दुनिया में जो भेजा गया अगर अच्छे काम करेगा तो अल्लाह तुम्हारा दोस्त तो है ही सही, तू भी उसका दोस्त बन जाए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह। कहते हम अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह के महबूब। फरमाया नहीं, अगर वाकई ऐसा दावा है तो फिर मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करो। जब मेरे रसूल की इत्तबा करोगे तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम अल्लाह के महबूब बन जाओगे। सुभान तो अल्लाह। ये जो डॉक्टर कुरान साहब, की आज आयत कॉल्स के नाज़िल साथ साथ ना एक बात आपसे वाज़ेह तौर पे करना चाहूँगा। हम जब तसव्वुर आम तौर पे माशरे में बात करते हैं तो ज़ाहिर है ग़ुलाम कौमें हों या ग़ुलाम शख्स हो या ग़ुलाम ज़हनियत हो, ये एक बड़ी मायूब चीज़ है। लेकिन जब मैं तारीख़ पढ़ता हूँ, जब मैं अहादीस पढ़ता हूँ, तो उसमें मेरे सामने जो किरदार आते हैं वो हज़रत ज़ैद के आते हैं रज़ी अल्लाह के। मेरे सामने जो किरदार आता है वो फ़िज़ा का आता है। अब मैं फ़िज़ा कहूँगा तो आपको भी बुरा लगेगा, उनका नाम है अम्मा फ़िज़ा। अब उनकी जो ताज़ीम है उसको घर के अंदर एक माँ का दर्जा दिया गया है, लेकिन माशरे में जब तकसीम करते हैं और गुफ्तगू करते हैं तो बिल्कुल अलग। पहले कॉलर से बात कर लूँ, फिर इसके ऊपर मैं आपसे बात करूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आसिया बेटा। जी बिलाल जी, मैं नाज़िर कर रही हूँ। मैं काफ़ी अर्से से ट्राई कर रही हूँ आपसे बात करने की। जी जी बेटा। अच्छा लगा आपसे बात होगी। तो मैंने पता करना था अपनी बेटी जो है ना कि मेरी सना हुसैन उसका नाम है, और उसके लिए रिश्ता जो है ना कि एक आया अकील इकबाल, माँ का नाम है। लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम है अकील इकबाल। अकील। का नाम है आसिया। आसिया। आसिया वालदा का नाम है, लड़के का नाम अकील है और आपकी बेटी का नाम है सना। जी जी, मेरा नाम आसिया है, मेरी बेटी का नाम सना हुसैन है, और लड़का जो उसका नाम अकील इकबाल है, और जो ना उसकी वालदा का नाम आफिया बतूल है। ये रिश्ता बिल्कुल ठीक है। आपको कोई एतराज़ है इस रिश्ते पे? जी, जो ना 4 साल से हमारी बहस चल रही है। ये रिश्ता फैमिली का है और इसमें जो है ना कि वो थोड़ा जो है ना कि समझ नहीं आ रही, कुछ क्लियर नहीं हो रहा। जो है ना कि क्या नहीं हो रहा? मतलब मुझे बात जो है ना वो साफ सवाल बना के बताओ कि क्या नहीं हो रहा। बहस चल रही है वो तो एक आपकी अपनी बहस है ना, लेकिन मैं तो सिर्फ ये राय दे सकता हूँ कि रिश्ता अच्छा है कि नहीं। रिश्ता बेहतरीन है। जो है ना कि मैं रिश्ता फैमिली का है, हम जो है ना कि रिश्तेदार है। जो है ना कि पहले जो है ना कि बात नहीं हो रही थी, मियाँ नहीं मान रहे थे कि मियाँ कहते थे ये लालची जी लोग है, वीजे के चक्कर में आपके घर वाले कर रहे हैं, मेरा भतीजा है ये। हाँ, तो जाहिर है वीज़ा के बगैर तो शादी मुश्किल होगी ना। तो अब जो थोड़ा बेटी जो है ना कि थोड़ा सा जो है ना कि गुस्सा कर रही है, नहीं जो है ना कहती है कि जो है ना कि मैं जो है ना कि पढ़ूंगी, क्योंकि 25 साल एज जो है ना कि बच्ची की है, और 24 जो है। अच्छा, मैं आसिया आपको एक बात बड़ी ईमानदाराना बताऊं, अगर मुझे अकील पूछे ना कि मैं सना से शादी कर लूं तो मैं उससे कहूं कि तू 6 महीने साल इंतजार कर, अभी और बेहतर और धीमी 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 समझते हो, धीमी लड़की का इंतजार कर। लेकिन बहरहाल अकील की और सना की जो शादी है वो एक कॉम्प्रोमाइज्ड मैरिज होगी, इसलिए कि आप भी इमिग्रेंट्स हैं और उसने भी इमिग्रेंट होना है। अब ये प्रोसेस जो है, ये इमिग्रेंट्स ये कैसे चाहते हैं कि एक लड़का पाकिस्तानी हो, आला नस्ल का हो, बेटी हमारी वसीली हो, बेटी की शादी दिलचस्पी ना हो, लेकिन वो अमेरिकन या कैनेडियन या यूरोपियन नेशनलिटी रखता हो लेकिन रहता पाकिस्तान में हो और अपने ओन पर आए। तो मेरे बच्चे, ये कैसा ख्याल है, ये कैसी बात है? अपने वालिद को, अपने शौहर को समझाइए, बेटी को भी समझाइए।
उसके रिश्ते ज़्यादा नहीं आने, ये मैं तुम्हें बता दूं। और तुम्हें भी इस बात का पता है कि कोई ऐसा कोई पीछे लाइन नहीं लगी हुई कि वो इंतज़ार कर रही है 29, 30, 32 साल में कहेगी कि अब मैं फिर कुछ नहीं होना। करना है तो अब उम्र है करने की। और अगर उसने वीज़ा देना है, शादी पे आना है, तो जाहिर है ये नेगोशिएशन है, इसके अलावा कोई और चीज़ है नहीं। लेकिन लड़का अच्छा है कि बुरा है? मेरे ख्याल में लड़का अच्छा है और ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि आप अपने घर वालों को ऑप्शन दीजिए, लेकिन जिम्मेदारी जो है वो अल्टीमेट सिनेरियो में सना के ऊपर आनी चाहिए कि वो क्या फ़ैसला करती है। क्योंकि अगर आप उसके हल्के से भी मिजाज के खिलाफ जाएंगे, वो आपकी बेटी है, आपको पता है उसकी बात का कि वो गुस्सा जब करेगी तो वो आसमान तक जाएगा। इसलिए मामले में मेरी राय सिर्फ यहाँ तक है कि इट्स अ गुड रिश्ता, यू शुड गो फॉर इट। बाकी मसाइल वो आप अपने ख़ानदान में खुद हासिल करें और तय करें, लेकिन लड़का अच्छा है। बेटी को कहना कि या सलाम या मोमिन या अल्लाह गुस्से के लिए पढ़ा करे, और या वली या नसीर रिश्ते के लिए पढ़ा करे। अल्लाह दोनों काम आसान कर देगा, बशर्ते कि वो ये पढ़ती रहे। जी अस्सलाम वालेकुम नौशीन। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब मेरा औलाद नहीं है, 8 साल हो गए हैं शादी के। अच्छा, तो हर जगह से हमने काफ़ी टेस्ट वगैरह दवाइयाँ बहुत ज़्यादा ली हैं। तो नौशीन आप पढ़ी लिखी हैं, आप तालीम याफ्ता हैं? जी नहीं डॉक्टर साहब, बस प्राइमरी पढ़ी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि टेस्ट आपके मियाँ के ख़राब हैं कि आपके ख़राब हैं? मेरे बिल्कुल ठीक है। मियाँ का जो है 14% मतलब उन्होंने बताया था ना। आपकी कितनी उम्र है नौशीन? मेरी उम्र है 29, 29 साल जी। नौशीन, ये जो आप इतनी बड़ी बात कह रही हैं ना, एकदम ये दो बातें गलत हैं। आपके शौहर में प्रॉब्लम है, लेकिन आपको भी इस बात का पता है कि आपको भी हार्मोन्स का प्रॉब्लम है। इसलिए ये कहना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये बात बहुत बड़ी कर दी आपने। ये बात ऐसी नहीं है। आप दोनों को ट्रीटमेंट चाहिए और मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए। मेडिकल इंटरवेंशन से मतलब है कोई डॉक्टर इसके अंदर डालेगा अपनी साइंस को तो बात बनेगी। लाहौर में अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, कराची में मौजूद हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं। हमारे यहाँ जिस दिन डॉक्टर साहिबा आती हैं, आप उस दिन कॉल कर सकती हैं, वो आपको इसके ऊपर राय भी दे सकती हैं और इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आसानी का रास्ता भी पैदा करेंगी। लेकिन मसला दोनों के अंदर है। मैं अपनी राय इसलिए महफूज रख रहा हूं कि आप डॉक्टर साहिबा से बात कीजिए। मेडिकल इंटरवेंशन के अलावा अल्लाह चाहे तो हो सकता है, वैसे कोई चांस नहीं है। साजिदा रहीम यार खान से अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। जी मेरा पुत्र, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र बेटा, अल्लाह का शुक्र। मैंने भाई साहब अपने भांजी के बारे में बात करनी है। जी फरमाइए बेटा। हाँ जी, उसका नाम फायदा है, हाँ, उसके खामन का नाम रिजवान है। वो 2 साल हो गए घर बैठे हुए। बच्चा हुआ था चांद गिरन का, अच्छा, की वजह से। इसलिए तो क्या हुआ? मतलब चांद ग्रहण का बच्चा हुआ था तो क्या हुआ? लेने नहीं आए जी लेने नहीं आए। नहीं, बच्चे को क्या मसला है? चांद ग्रहण का बच्चा हुआ, इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उसकी अम्मी घर ही बैठी है। इसका बच्चे से या चांद ग्रहण से क्या ताल्लुक है? मेरे बच्चे हैं वो चांद ग्रहण से हो रहा है, इधर से कटा हुआ नाक की जगह, मेरे चंदा। तो इसलिए अब वो चांद, इसका मतलब वो एक सेकंड ना, देखो बात सच्ची करते हुए, आप कितनी उम्र की हैं और बात आप करते हुए कितना, मतलब मैं क्या कहूँ आपको, तालू कटा हुआ है उसका, ये कह रही है ना आप? जी जी जी। तो तालू कटा हुआ है तो बच्चे की कितनी उम्र है? बच्चा 20 साल का है। उसकी अम्मी को लेने नहीं आया। अरे छोड़ दो, अम्मी को लेने नहीं आया, पहले बच्चे की फिक्र करनी है कि अम्मी की करनी है? कमाल बात करते हो। बच्चे की सर्जरी नहीं कराई अभी? करवा ली, 3 माह की उम्र में नाना नानी ने करवा दी, वालिदा ने तो बच्चा ठीक हो गया ना। अब चांद ग्रहण वाली बात तो खत्म हो गई। हाँ जी, वो ऐसा ही है ना अपनी अम्मी के। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये घर आके जो बैठी हुई है, इसकी क्या वजह? यही वजह थी, वो नहीं लेने। भाई भाभी कहते हैं कि ऐसे बच्चे, ऐसे तो 1000 बच्चे। नहीं, ये वजह नहीं है। हाँ जी, ये बिल्कुल वजह नहीं है। आप कमाल बात कर रही हैं। भाई उनकी मेरी बहन है, वो ऐसे कहते हैं। मेरे बच्चे, देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें ईमानदारी से बात कह रहा हूँ। जब आप हकीम के पास जाते हैं और दवाई अपनी लेकर जाते हैं, तो हकीम के पास जाते क्यों हैं? पहले तो आपने इंतहाई
गैर माकूल बात की कि ये चांद ग्रहण का मामला है। पहली बात, ये अल्लाह के रसूल की कोई हदीस ऐसी नहीं है। अल्लाह के रसूल खौफ खाते थे और मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते थे, बुखारी शरीफ। दूसरी बात ये कि ये बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम होता है ये बर्थ डिफेक्ट होता है, लेकिन ये फ़ौरन क्योरेबल होता है और हमेशा के लिए क्योरेबल होता है। तीसरी बात, ये जो आप बता रही हैं ये बात नहीं है, क्योंकि उसके वहाँ रहने से जो मसाइल पैदा हुए थे, अब वो लोग कहते हैं कि ये उज़र बनाए जो कि उन्होंने नहीं बनाया और इस मामले को रफा दफा करें। अब मामला ये है कि क्या इस 1 साल में सारा जो उसके निकाह में है, सारा ने अपने शौहर से रब्ता किया? इसका क्या जवाब है? हफ्ते वाले दिन भी गई है उनके घर। तो घर खुद गई है? हेलो, तो रही क्यों नहीं वहाँ पे? खुद भाई के साथ उन्होंने नहीं रखा। हफ्ते इस हफ्ते की बात है। भाई के साथ गई है सायरा, तो रिजवान ने क्या कहा? रिजवान को तो वो सामने नहीं आने देते, उसको वो घर ही नहीं था, उसको बुलाया, फोन भी नहीं किया। मेरे बच्चे, देखो इस तरह की बात नहीं होती। मेरी प्यारी बहन, मतलब तसल्ली से बात सुनो। चीज़ों को तोड़ना बड़ा आसान होता है। मैं ये बात तस्लीम ही नहीं कर सकता कि एक माँ लड़के घर से आई हुई है और बग़ैर शौहर से बात किए और उसको बताए, मोटरसाइकिल पे बैठी और चली गई भाई के साथ उसके घर। ऐसा नहीं है। ये सारे लोग जो हैं वो इधर और उधर की जो बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। बेटी से, सायरा से कहो कि वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला और आयत करीमा 2 तस्बीहात शुरू करे, नखरा कम करे, शौहर से राब्ता करे, वो ले जाएगा। आई एश्योर यू, वो मिलता नहीं है, छुपा लिया। मत दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाओ, मसला इसका अपना है। थोड़ी सी सुलझी हुई बात और सच्ची बात करो। झूठ में दुआ मांगते हुए हमें हया क्यों नहीं आएगी? मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मेरे हाथ जुड़े हैं, मैं इस बात पर सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, उसे कहो कि वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला और आयत करीमा पढ़े और अपने शौहर से राब्ता करे। शौहर उसको यकीनन इंशाअल्लाह ताला सपोर्ट करेगा। डॉक्टर साहब, मैं पहले ये वाली बात कर लूँ आपसे। जब हम मामले को सुलझाने की बजाय तोड़ने की तरफ आ जाएं और झूठ इस तरह बोलें कि हमारी ज़्यादा ऊंची हो जाए, ये फिर दुआ कैसे करते हैं? देखें, बात सुलझाने के लिए तो इंसान को झुकना पड़ता है, माफ़ी मांगनी पड़ती है, माफ़ी मांगना पड़ती है। और अगर बीवी शौहर से माफ़ी मांग ले या शौहर बीवी से माफ़ी मांग ले तो इसमें कोई तौहीन नहीं है। हमसर कहा गया, इन्हें बराबर कहा गया, खुदा ने इनको हमसरी अता की है। तो लिहाजा इसमें रिश्तेदारों को तो इसलिए लाया जाता है ताकि वो मुसालहत करें। कुरान का हुक्म ये है कि लड़की के रिश्तेदार लड़के के रिश्तेदार उनको आपस में मिल बैठाओ ताकि मसला हल करें। अगर वही दरमियान में फितना पैदा करना शुरू कर दें तो वो आपके मुखलिस तो नहीं है, वो आपके दुश्मन है। तो ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए। और अगर डायरेक्ट खातून चली गई है तो बहुत अच्छी बात है, मियाँ को भी उसका इस्तकबाल करना चाहिए, वो उसको गुस्सा फेंक देना चाहिए। रह गया औलाद का मामला, देखो ये चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण वगैरह के आफात जो हैं ये खुदा की तरफ से, इंसान के बस में तो चांद ग्रहण ना होने दे, सूरज ग्रहण ना होने दे, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने इन लम्हात के लिए नमाज आयात को वाजिब करार दिया है। तो अल्लाह को याद करो, जितने तक चांद ग्रहण सूरज बार बार नमाजें पढ़ते रहो ताकि घबरा के मस्जिद में भागे चले जाते थे, नवाफिल अदा करते थे, नमाज आयात जिसे कहा जाता है। तो ये चीज़ तो ऐसी है। रह गया मामला दूसरा, कुरान करीम की ये आयत मजीद है, वाला अब्द मोमिन खैर में मुशरिकिन वाला अमत मोमिन खैर में मुशरकतिन, कि एक ग़ुलाम जो मोमिन होगा वो मुशरिक आज़ाद मर्द से अफजल है, खैर है। फिर से कहना, वाला अब्दुल मोमिन खैर में मुशरिक। कुरान करीम की आयत है कि मुशरिक जो मोमिन, ग़ुलाम जो मोमिन होगा, साहिब ईमान होगा, वो मुशरिक आज़ाद से अफजल है। वाला अमत मोमिन तो खैर में मुशरकतिन। और अगर एक कनीज़ है, मुसलमान है, मोमिन है, वो मुशरिक आज़ाद सरदार औरत से अफजल है। उसकी सरदारी को मत देखो, सरदारी इस्लाम में है। जिसका ईमान और इस्लाम पाया जाता है उससे बड़ा कोई सरदार नहीं हो सकता। मैं कॉलर ले लूँ। क्या खूबसूरत बात, क्या खूबसूरत बात, क्या खूबसूरत बात। आपदा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी मेरा पुत्र। आपदा परवीन है, मेरी वालदा का नाम मुमताज बेगम और मेरे मियाँ का नाम मोहम्मद हफीज, मोहम्मद रफीक। मेरे तकरीबन 12 साल हो गए शादी को। सबसे पहले तो औलाद ही नहीं है, चलो ये तो खुदा की रज़ा। नहीं तो टेस्ट वेस्ट नहीं कराया आपने? जी, आपने टेस्ट वगैरह नहीं कराए? टेस्ट करवाए हैं, उसका ट्रीटमेंट भी इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, क्योंकि मेरे मियाँ की वसाइल नहीं है इतनी। जब से शादी हुई है, सेलमैन थे, शादी के वक्त छुट्टियां की तो वो दूसरे दिन यानी कि शादी के वली में अगले दिन से ही नौकरी से फारग हो गए। जब से शादी हुई है टेंशन, मियाँ का कोई कारोबार है ही नहीं।
थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, उसमें भी बरकत नहीं है, हर वक्त घर में मायूसी, आपका नाम क्या है? लड़ाई आपस में आपका नाम क्या है बेटा? है ही नहीं। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम आप बताएं, आपके शौहर का नाम रफीक है? नहीं, मोहम्मद हफीज। हफीज है। शौहर तो शरीफ आदमी है ना आपदा? सर देखें, मैं ठीक है मान लेती हूँ शरीफ, लेकिन मेरी तरफ देखें, मैं क्या हूँ, मेरे वालदैन नहीं है, मैं आज तक ये रिश्ता निभाने की कोशिश करी, मैं अभी भी अपने शौहर के घर हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ मसला ये है कि ये ना काम नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ आपदा, तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तुम यतीम हो, सारे यतीम है, हम भी पक्के यतीम है, अल्लाह के रसूल भी यतीम है, लेकिन ये सारी यतीमी ने तुम्हारे अंदर खुलूस और अखलास और नरमी क्यों नहीं डाली? यही तो बात है, मेरे पता नहीं मेरे अच्छा अंदर ये भी किसी और का कसूर है? जी ये भी किसी और का कसूर है? नहीं, मैं मान लेती हूँ शायद मेरे ही हो, लेकिन मैं नहीं, मैं मान लेती हूँ, मैं ही हूं से क्या मतलब है? इस तरह तो नहीं बात चलती ना बेटा। अगर तुम इतनी मजलूम हो, जो तुम कह रही हो कि मैं कहाँ जाऊं, तो तुम्हारे अंदर फिर अखलास के तौर पे आजिज़ी होनी चाहिए ना। तुम्हें सब किसी की अम्मा बन के तो नहीं जिंदा रहने का हक किसी ने दिया कि चलो ये भी ठीक है, चलो ये भी ठीक है, चलो ये करो। ये तो कोई अंदाज नहीं होता बेटा, ये कैसे हो सकता है? मैं क्या करूं? तुम आजिज बनो। अच्छा ये बताना पड़ेगा कैसे आजिज बनते हैं? जी ये बताना पड़ेगा कि आजिज़ी किसको कहते हैं। आप तो तुम कहो ना कि हाँ को, हाँ जी मुझे नहीं पता आजिज कैसे बनते हैं। और मेरी प्यारी बच्ची, ये कोई बहाने नहीं होते। ओ जी मेरा अब्बा मर गया सी, मैं बदतमीज़ हाँ। ओ जी मेरी अम्मी जेड़ी है ओदे अब्बे नाल लड़ाई होंदी सी जी, मैं की करा जी। ओ भाई जब तुम एडल्ट हो गए तो तुम्हारी मर्जी है ना जिंदगी कैसे गुजारो। ये कैसी फजूल बातें होती हैं कि जो चीज़ें सुन्नत के तौर पे आपको कबूल हो वो तो आप कर लेते हैं, जो आपको वारा ना खाती हो वो आप नहीं करते। अल्लाह के रसूल की यतीमी किस उम्र से शुरू हुई? 5 या 6 साल से। अम्मा भी चली गई, वालिद तो पहले ही चले गए थे। अब नबी की तरबियत देखो कि क्या कमाल है कि मुझे एक ऐसी रवायत सुना दो जिसमें कि नबी की आवाज़ ऊंची हुई हो। हजरत अनस कहते हैं एक दफ़ा आए, मुझे काम का, मैं नहीं कर रहा था, मैं खेल रहा था, मेरे कंधे पे आके हाथ रखा और पता क्या कहा कि अगर तुम अब थोड़ा सा महसूस करो कि खेल लिया तो अब जाके काम भी कर दो। ये वाहिद डांट है, पता नहीं इसको डांट कहना चाहिए कि क्या कहना चाहिए। लेकिन आप ये मैं तुम्हें पक्का बता दूं, तुम्हारा रोल है सुकून देने का। वापस आके अगर वक्त मिला तो तुम्हें सुनाऊंगा वो कॉल मेरे नबी का जो सैयदा फातिमा को कहा उनके निकाह पे। जब तुम सारों की थानेदार बन के जिंदा रहनी चाहती हो तो फिर खुदा की बरकत कैसे मांग सकती हो? ओ अल्लाह के वलियो, खुदा का वास्ता है, आजिज़ी, झुकापन, आसानी पैदा करने वाला और आसानी बांटने वाला बनोगे तो अल्लाह भी तुम्हारी सुनेगा। बिल्कुल इसी तरह जो शारक के करीब वाली बात है। वक्फा लेते हैं, वापस आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी समझ में वाकई ये बात नहीं आती। मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा, वैसे अपने दिल की भड़ास जो है वो निकाल रहा हूँ। मेरे दिल में ये बात वाकई समझ नहीं आती कि अगर मुझे पता हो कि मेरा ना आगे कोई है ना पीछे कोई है तो मैं रिश्तों को निभाने की हत्तुल इम्कान नहीं, उससे भी ज़्यादा आगे कोशिश करूँगा, बजाय इसके कि मैं लोगों के सर पर डंडा मारूँ। आपदा खुदा के वास्ते धीमे लहजे को इख्तियार करो, झुकी आंखें और झुका दिल इख्तियार करो, अल्लाह रहम डालेगा। हुजूर अक़दस, मैं अपने सवाल पर आ रहा हूँ। जब मैं हदीस पढ़ता हूँ तो मुझे जब अम्मा फिजा नज़र आती हैं और ये खैबर के बाद और ये उस तस्बीह का नतीजा जो कि मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को दिया, वहाँ मुझे हज़रत ज़ैद नज़र आते हैं। यहाँ तो मुझे ग़ुलामों का किरदार आकाओं जैसा नज़र आता है। देखिए, मैंने जैसा कि कुरान करीम की 2 आयत मजीदा तिलावत की हैं, खुदावंद मुताल ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया, वाला अब्दुल मोमिन खैरुम मिन मुशरिकिन। ग़ुलाम जो है मोमिन है, साहिब ईमान है, वो आज़ाद सरदार मुशरिक से अफजल है। क्या बात। इश्रे कनीज़ है, मोमिना है, वो आज़ाद मुशरिक औरत से बेशक वो कितनी बड़ी सरमायादार क्यों ना हो, सरदार क्यों ना हो, उससे अफजल है। रह गया मामला इस्लाम से पहले, क्योंकि इंसानों की ख़रीद फ़रोख्त का एक रिवाज था और ये बड़ापन शुमार होता था कि जिसके ज़्यादा ग़ुलाम और कनीज़े हैं
तो लिहाजा लोग हज़ारों हज़ारों कनीज़ें और ग़ुलाम ख़रीद के रखते थे और फिर उनके साथ इंसानियत सोच सलूक किया जाता था। तो इस्लाम ने आकर इस निज़ाम को मरहलावार ख़त्म किया। बड़ी अच्छी बात की, मरहलावार इसलिए ख़त्म किया ताकि जो कल्चर है उसमें एक धमाका ना हो जाए। तो लिहाजा उसके लिए कुरान करीम ने मिसालें दी कि रोज़ा तोड़ दिया है, चलो ग़ुलाम आज़ाद कर दो, फलां कर ली है, रोज़ा अफ्तार कर ग़ुलाम आज़ाद करा दो। तो ये जो मुख्तलिफ हवालों से फिर सवाब बताया, जो एक ग़ुलाम को आज़ाद करेगा उसको इतने हज का सवाब मिलेगा, एक ग़ुलाम को आज़ाद करेगा, ये एक चीज़ तो ये है। दूसरी बात ये है क्योंकि इस्लाम ने आकर जिसको ग़ुलामी का तस्वर दिया वो ये था कि वो लोग जो जंग में कैदी होकर आते थे, औरतें हों या मर्द हों, उनको ग़ुलाम और कनीज़ कहा जाता, माले गनीमत के माले गनीमत, ऐसा ही है ना। अब उसकी सूरत हाल ये होती थी कि उसको बाकायदा मंडियों में बेचा भी जाता था, ख़रीदो फरोख्त भी होती थी। अब वो कैदी बन के आने वाले ज़रूरी नहीं, हमारे तस्वुर में जो ग़ुलाम और कनीज़ का तस्वुर बिठा दिया गया वो बनी अब्बास और बनी उमैया की उन कनीज़ों का तस्वुर है जो उन्होंने अय्याशी के तौर पर अपने घरों में रखी हुई थी। दुरुस्त। वगरना एक ग़ुलाम होना बहुत बड़ी आबद ज़ाहिद भी हो सकता है, मलूकियत का दौर है। तो लिहाजा उस मलूकियत के तस्वुर से हम निकले हैं। तो ग़ुलामियत का तस्वुर जो है वो इस्लाम ने इस तरह भी सामने पेश किया। मिसाल के तौर पर हज़रत आपने जनाब फ़िज़ा सलामुल्लाह का तज़किरा किया। जनाब फ़िज़ा अपने हबशा की शहज़ादी थी जी, दर अहले बैत पे पहुँच कर उन्होंने कहा कि दुनिया के सारे तख्त ताज भी मैं अपने ज़हरा सलामुल्लाह के पाँव की गर्द पे कुर्बान कर दूँ तब भी उसकी कीमत नहीं बनती। वो अपनी आज़ादी खरीद सकती थी, आज़ाद कर दी, आज़ादी कबूल नहीं की, कि नहीं ये नौकरी मेरे लिए बहुत है। और फिर इससे बड़ी सआदत क्या है कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह बहन कहें, इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम माँ कहें, हाँ जी, इससे बड़ा रुतबा उसको क्या हो सकता है। जो जब सुबह शाम उठे तो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह की ज़ियारत करें, तिलावत करें, शहज़ादा जवान जन्नत के सरदारों की खिदमत करें और करबला तक जाएँ, करबला तक शाम तक जाएँ। और फिर लुत्फ़ की बात यह है कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह की शागिर्दी में रहकर जनाब ज़हरा सलामुल्लाह की इस कनीज़ ने, जिसे जारियतुज़ ज़हरा के नाम से भी पुकारा जाता है, जनाब ज़हरा की कनीज़, इतना कुरान पे अबूर था कि लोग आके सवाल करते थे तो कुरान की आयतें पढ़ के जवाब दिया करती थी। हर सवाल का जवाब कुरान की आयत से दिया करती थी और दुनिया को बता दिया कि जिस ज़हरा सलामुल्लाह की मैं कनीज़ कुरान की इतनी आलिमा हो, जो उनसे सीखा है कि मैं दुनिया की हर बात का जवाब तो मैं कुरान से देती हूँ, तो ज़हरा कितनी आलिमा होगी, कितनी मुअल्लिमा कुरान होगी। क्या बात। दूसरी बात जो अर्ज़ करना चाहता हूँ ग़ुलामों के हवाले से, वो भी एक मिसाल देना चाहता हूँ। मसलन इसके बाद के मरहले में हम आते हैं। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा जनाब शाहरबानो, ये शहनशाह ईरान की बेटी थी जी, कैदी बन के आई, ज़हरे कैदी बन के, कनीज़ का तस्वुर आ गया। अब तस्वुर कनीज़ का जब आ गया तो जब वही माल गनीमत तकसीम होने लगा तो इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये कहा कि इनको आज़ादी दे दो, क्योंकि ये शहनशाह की बेटियाँ हैं, आम औरतें नहीं हैं, इनको अगर रिश्ता इज़्ज़वाज मुंसलिक होना चाहती हैं तो ख़ुद आज़ादी से होने दो। वगरना वहाँ तस्वुर ये था कनीज़ से शादी नहीं करते थे, अरब तौहीन समझते थे जी। और ये फारस की शहजादी को उस वक्त की सुपर पावर जी, सुपर पावर की बेटी थी। तो ये बेटी को इंतखाब जो है मौला अली अलैहिस्सलाम ने जब आज़ादी दी तो ख़ुद उस औरत को कहा गया कि उस खातून को कहा गया कि तुम्हें कौन सा शौहर पसंद है। तो रिवायत में है कि उठी और जाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कंधों पर हाथ रखा, कहा कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। और रिवायत में ये भी मौजूद है कि ख्वाब में ये सारा कुछ दिखा दिया गया था कि तुम यहाँ जंग से कैदी बनोगी, कैदी बन के वहाँ जाओगी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तुम ज़ौजा बनोगी और तुम इमाम ज़ैनुल अलैहिस्सलाम की वालदा बनोगी। ये सब कुछ खुदा ने इल्हाम के तौर पर बता दिया था। इससे हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की वालिदा गिरामी जनाब सैयदा नरजिस खातून सलामुल्लाह, ये कैसर रूम की पोती थी, ये इस सुपर पावर की बेटी, इमाम हसन की ज़ौजा थी, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा थी और इमाम महदी अलैहिस्सलाम की वालिदा थी जी। अब इनको भी वही ख्वाब में सब कुछ, बल्कि यहाँ तक उसने कहा कि ख्वाब में मेरा निकाह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ा है और जनाब मरियम और जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह ने उनकी कफ़ालत और तरबियत की, रहनुमाई की है। और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जो ख्वाब में बार बार उनको बताते थे और फिर बताया कि जंग होगी, जंग में तेरे दादे को शिकस्त होगी, तुम कैदी बन के आओगी, यहाँ कनीज़ों के लिबास में आ जाना, बगदाद में बागात से हम आपको ले लेंगे। और वो पूरा जो कुछ बताया था वैसे ही हुआ। शहरबानो जी थी, वो किन की ज़ौजा थी जो आई फारिस से? शहरबानो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, इमाम हसन की, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की और जो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की वालिदा थी, यानी इमाम की ज़ौजा बनी, इमाम की वालिदा बनी
जी। सैयद शाह जना भी उसका नाम था, लेकिन उसका सैयदा तो सैयदा नाम रख के जनाब मौला अली ने मना कर दिया कि नहीं, सैयदा सिर्फ जनाब ज़हरा सलामुल्लाह का नाम है, बाकी किसी का बाकी किसी का नहीं हो सकता। कॉल ले लूं जी। तो अस्सलाम वालेकुम। इस हवाले से ये दो चीज़ें जब हम देखते हैं कि एक तरफ तो ज़ाहिरी तौर पर कनीज़ें हैं, लेकिन एक तरफ फिर शहजादियां भी हैं। शहनशाहों की शहजादियाँ, लिहाजा यहाँ आकर वो तस्वुर ख़त्म हो जाता है कि जनाब ग़ुलामी या बिल्कुल ही एक किस्म का समानत आयुष वाली बात वो नहीं है। कॉलर ले लूं, फिर एक आपको वाक़या सुनाता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी बेटा। जी, मैं जन्नत बोल रही हूँ कराची से। बिलाल अंकल जी बेटा पुत्र। जी, मेरे शादी को 8 साल हुए। मेरे शोहर ने मुझसे धोखे से शादी की थी पहले के। क्या कह रही हो बेटा, जरा खुल के बात करो, इस तरह मुंह के अंदर नहीं बात करो, खुल के बात कह करो। रही हूँ मेरी शादी को 8 साल हुए। मेरे शोहर ने मुझसे धोखे से शादी की। धोखे से की है शादी? उसके बड़े और ठहर जाना मेरा पुत्र, आराम से जरा। क्या धोखा दिया? उसके अभी पहले बीवी है, बड़े बड़े बच्चे हैं। अच्छा। तो 8 सालों से 1 साल तो वो मेरे साथ बीतता, 8 साल तो लोग। उसने आपको निकाह के वक्त नहीं बताया था? नहीं, ये बताया कि मेरे बीवी को कैंसर है, लेकिन बच्चों का नहीं बताया। उसने कहा वो बाप के घर तो में बच्चे वो तो बड़े अच्छे होते हैं ना। अब तुम चाहती हो कि बीवी को कैंसर क्यों नहीं है? नहीं, ये हाँ। मसला नहीं है। फिर 1 साल तक वो मेरे साथ ठीक था, हमें एक साथ घर में रह रहे थे। उसकी बीवी ठीक है। तो उसके बाद से वो मुझे मारता पीटता था। उसके बेटे मुझे क्यों मारता पीटता था बेटा? जन्नत, आराम आराम से ना मेरा बच्चा। जब तोहमत लगाते हैं तो बड़ी तसल्ली से लगाते हो। क्यों मारता था? जी जी, मेरी शादी के बाद से उसने मुझे कहा मेरी जन्नत, क्यों मारता था? यही बात बता रहे हो। उसने मुझे कहा कि मैंने इसलिए तुम्हें धोखा दिया कि मैं तुम्हें अपनी बीवी की नौकर बनाना चाहती थी। तो आप इसकी नौकरी करोगे, इसकी खिदमत करोगे, तो मैं आपको सिर्फ खाना तक दूंगा। आपको इस्तेमाल के लिए, जैसे इस्तेमाल करते बर्तन, जैसे बच्चे भी नहीं पैदा करोगे। फिर क्या हुआ? अब मुझे बताओ। उसके बाद मेरी एक बेटी हुई। अच्छा। तो उसके बाद वो मुझे बहुत ज्यादा मारते पीटते थे। रमजानों में मेरे सर भी फाड़ा, घर से निकाला। अब क्या चाहती हो ज़ैनब, ये मुझे बताओ। तो उसके बाद से मेरी दूसरी भी बेटी हुई। अभी तीसरी मेरी प्रेगनेंसी हो रही है। तो 8वें महीने चले। अब तब से वो मुझे मारते पीटते 3 दिनों से। अभी तो इतना मारा है कि मेरे सारे जिस्म नीले पड़ गए। मेरे कोई बचाने वाले नहीं है। घर से बाहर नहीं छोड़ते, एक ही कमरे में बंद कर देते। अभी मेरे घर की बिजली भी बंद कर दी है। जन्नत, मुझे ये बताओ कि वो तुम्हें मारते क्यों हैं? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूँ तुम्हें काफ़ी देर से। यही कि उसने इसलिए तो शादी की कि मेरी बीवी की खिदमत मैं नहीं पूछ रहा, मैं ये वजह नहीं पूछ रहा बेटा, मैं ये वजह नहीं पूछ रहा। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे सिर्फ एक जवाब दें कि आपको वो मारते क्यों हैं, इसकी वजह क्या होती है? अब हम अलग है ना, तो मैं उससे जब खर्चे मांगती हूँ कि खर्चे के पैसे दो, तो वो मुझे मारने लगते हैं। पहली जिद जो जन्नत है ना, जैसी आपकी आवाज़ है आप ऐसी हैं नहीं। आपने पहला फड्डा ये डाला कि उसको कैंसर क्या था, अब उसको कैंसर है क्यों नहीं, क्योंकि उसको तो मर जाना चाहिए था। दूसरा जुल्म ये कि मुझे धोखा दिया, नहीं उसने धोखा नहीं दिया, उसने आपको बताया। तीसरी चीज़ ये कि आपने अलग होने की ज़िद की, उसने कर दी। चौथी चीज़ ये कि अब आप खर्चे के लिए लड़ती हैं। पांचवी चीज़ ये कि आपने 2 या 3 बेटियां पैदा की, इसके ऊपर आपका और उसका तकरार होता है। अब इसमें आपके हाथ किसी तरह से भी साफ नहीं है। वो मुल्ज़िम है, मुजरिम है, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप जो इतना ज़्यादा एग्रेसिवली ये सारा कुछ इतना मासूम बन के करा रही है मेरे बच्चे, ये भी तो जायज़ नहीं है ना। वो भी तो बीवी है ना, वो भी तो बच्चे हैं ना, उनका भी तो हक है ना। जी, लेकिन वो मुझे डॉक्टर के पैसे नहीं देते ना। ये नहीं, इस तरह नहीं बात होती, इस तरह नहीं बात होती। डॉक्टर के पैसे नहीं देते, ये मतलब क्या है? ये कोई बात है? मेरा बच्चा वो बंदा अच्छा है, लेकिन तुमने सारी चीज़ें यूं करने की जो कोशिश की, उससे फड्डे शुरू हुए हैं। और ये अब जो उज़र आप बता रही हैं, ये आपको पता है ना, आपने अभी अभी सोचे हैं, ये थे नहीं ऐसे। लेकिन मेरी प्यारी बेटी, जब भी फैसला कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ और डॉक्टर साहब के सामने कह रहा हूँ, फैसला करने के लिए अल्लाह का हुक्म और रसूल की सुन्नत देखते हैं। मैं नहीं समझता कि ये धोखा है। चलो आज के दौर में 8 मार्च की वजह से समझ लेते हैं कि धोखा है, लेकिन उसने कोई कानून नहीं तोड़ा, उसने झूठ नहीं बोला, उसने बहरहाल आपको अपने वसाइल से बढ़ के अलग भी कर दिया।
अब आप उससे और क्या चाहती हैं कि वो पहली को तलाक दे? ये ज्यादती है। दूसरे के कब्र पे आप अपना महल बनाएंगी तो वो मकबरा होगा, महल नहीं होगा। वक्फा लीजिए, वापस आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, ये आपको ना हदिया कर रहा हूँ मैं बात। हज़रत बिलाल हबशी को की बड़ी लंबी हिस्ट्री है, और ये बात उन्होंने अपनी गवर्नरी के दौर में अपनी खुद भी ऑटोबायोग्राफी लिखी, उसका नाम ही है बिलाल। उसमें उन्होंने वाक़या लिखा है कि मुझे कैसे मारा जा रहा था, मुझे कैसे लेकर गए। इसमें दो चीज़ें उन्होंने बड़ी वाज़ेह लिखी। एक तो उन्होंने ये बात लिखी कि जब मैं आज़ाद हो गया, ये बात वाली बात है। पहली जो उन्होंने बात लिखी, उन्होंने कहा मैं जब नबी के घर आया आज़ाद होके तो मैं बेहोश था, तो मैं अपनी छोटी छोटी आंखों से खोल के, जैसे कहते हैं चुन्नी आंखों से देखता था कि ये कौन लोग हैं जो मुझे लेकर आए हैं। तो मैंने देखा कि एक औरत जो है वो बिल्ली को दूध पिला रही है। तो मेरे दिल में बड़ी तसल्ली आई कि जो बिल्ली को दूध पिला रही है वो मुझे भी रोटी ज़रूर देगी। ये अम्मा खतीजा का वो जिक्र कर रहे हैं कि मैंने देखा कि घर में माहौल जो है वो तो जानवरों से भी मोहब्बत करने वाला है। दूसरा, उन्होंने जब सेहतमंद हो गए तो हज़रत अबू बकर सद्दीक से कहा कि तुमने मुझे क्यों ख़रीदा है? अगर अपने लिए ख़रीदा है तो ले जाओ, अगर अपने लिए नहीं ख़रीदा तो फिर मुझे आज़ाद कर दो, फिर मेरे पीछे ना आना। ये जो गुलाम का आकाना अंदाज़ गुफ्तगू है, ये सिर्फ आपको इस्लाम में ही मिलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी रूही बेटा। वालेकुम सलाम बेटा। बिलाल भाई, मेरे आपसे ये सवाल है कि मेरे मियाँ के ना कारोबार से मुतल्लक, मियाँ का नाम मियाँ का नाम रूही बेटा? रियाज अहमद। रियाज अहमद। कारोबार क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन का करते हैं। कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, मिलता है तो थोड़ा छोटा मोटा, फिर 6 महीने फारग, साल फारग, बस इसी तरह। कोशिश तो बहुत करते हैं, तो लेकिन कोई, मैं चाहती हूँ कोई मुस्तकिल कोई ऐसा कारोबार लग जाए, इनका अल्लाह करे कि जिसमें बेफिक्री हो जाए। आप क्या चाहती हैं कि रियाज क्या करे? जो भी अल्लाह ताला ने उनके मुकद्दर में जो लिखा है, कोई बस मुस्तकिल कोई काम मिल जाए। अच्छा, अगर फर्ज करो रूही, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं हदीस के हवाला दे के बात कर रहा, अगर उसके मुकद्दर में एक और निकाह लिखा है तो कर लेना चाहिए? वो तो फिर उनका मुकद्दर में वो जो अल्लाह ने लिखा है वो नहीं, मैं तो तुम्हारी राय पूछ रहा हूँ बेटा। अब तो दिल बैठ गया ना। अब मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ, मैं क्यों बात कह रहा हूँ। जब ज़ौजा मोहतरमा जो हो वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करे ना कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरा शौहर यूं हो जाए, तो मेरे दिल से ना सारी दुआ निकल जाती है, जिस तरह हवा नहीं निकलती गुब्बारे में से। बिल्कुल मैं खाली हो जाता हूँ, क्योंकि ये जो चाहत है ना रूही, ये बीवियों के लिए नहीं होती, ना शौहरों के लिए, ना किसी के लिए, ये अल्लाह के लिए होती है। सिर्फ खुदा ये कह सकता है जुमला कि ये मेरी चाहत है, कुन, फिर फयाकुन होता है। ये लहजा जब आए तो दुआ करने का फिर कोई मकसद नहीं रहता, ये तकब्बुराना है। दुआ करने के लिए लहजे में, अब आप कहें मेरी नीयत नहीं थी, ना ना ना, ये जुमला भी गलत होगा। वजह यह कि नीयत के ऊपर पकड़ अल्लाह ने करनी है, मैंने नहीं करनी। मैंने तो करनी है दुनिया में उन हालात पे जो ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रहे होंगे। लहजे को नरम करो। शौहर तुम्हारा इंतहाई आला नस्ल का शरीफ आदमी है, इसका पहले तुम शुक्र अदा करो, इसके 2 नफल पढ़ो जो तुमने नहीं पढ़ने, क्योंकि तुम्हारे ख्याल में वो शायद इतना आला नहीं है। बहुत शरीफ आदमी है, हलाल खाने वाला, बिल्कुल तकसीम करके। दूसरी चीज़, उससे कहो कि कंस्ट्रक्शन का काम जारी रखे, लेकिन इसके साथ साथ मटेरियल सप्लाई का काम शुरू कर ले। मिसाल के तौर पे लोहे का, सरिये का, किसी भी चीज़ का, एल्युमिनियम का, यूवी पाइप्स का, किसी भी चीज़ का, टाइल्स का, कोई भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सप्लाई का चेन शुरू कर ले। अल्लाह उसके रिस्क में इजाफा करेगा। उसको कहना है कि तुमने सूरह इखलास की तलावत करता रहे, कुल वल्लाह की तलावत करता रहे, अल्लाह उसके रिस्क में बहुत इजाफा करेगा। लेकिन रूही, तुमने अपने लहजे को नरम करना है। जी अस्सलाम वालेकुम। निशा बेटा, मिशा जी, मिशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो मेरी कॉल। वालेकुम अस्सलाम मेरा पुत्र, हुक्म फरमाइए, हुक्म फरमाइए। मेरे 4 बच्चे हैं, उनके लिए आप दुआ करें कि वो मतलब कि अच्छी तरह पढ़ गए। खसूसी 2 बेटियां 2 बेटे हैं, माशाल्लाह, छोटे हैं अभी। अच्छा, मिशा उनके लिए ये दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको दीन और दुनिया दोनों की रहमतों से नवाजे, उनको इस्तकामत के साथ ईमान दे, और अपने माँ बाप की खिदमत करने के लिए अल्लाह ताला उनके मुकद्दर में हुक्म लिख दे।
आमीन आमीन आमीन, अल्लाहुम्मा सुम्मा आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया आपकी इतनी अच्छी दुआ का, और प्लीज मेरे लिए दुआ करें, मैं बहुत बीमार रहती हूँ, तो इसलिए मैंने स्पेशल आपको फोन किया। क्यों बीमार हो बेशा, तुम क्या मसला है? मतलब समझ नहीं आती, कभी कमर में दर्द शुरू हो जाता है, कभी चेस्ट में हो जाता है, कभी बेशा मतलब मैं तुम्हें ईमानदारी से बता रहा हूँ, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। ये मैं मतलब कोई कहेगा कि ये कोई बड़ा डॉक्टर आया कहाँ से, लेकिन मैं तुम्हें ईमानदार, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। तुम्हें सिर्फ बीमारी जो है ना वो है ओवर सेंसिटिविटी की। तुम ओवर सेंसिटिव हो, इसलिए तुम्हारे अंदर स्ट्रेस रहता है, बस तुम ज़रूरत से ज़्यादा फ़िक्र करती हो। तो मैं अपनी अम्मा की इस बात के ऊपर हमेशा आपको मशवरा के तौर पर कहता हूँ। वो कहती सी जे अल्लाह दे करने वाले काम ने ते तू वड्डा विच मामा लागना है, वो पंजाबी बोलती थी ना। तो मतलब बीच में ना मामू बनने की कोशिश नहीं करते, जो काम है वो हो रहे हैं। बच्चे अल्लाह की सिर्फ ये दुआ किया करो कि अल्लाह उनको हदायत का, इस्तकामत के साथ रास्ता दे। अच्छे मुसलमान होंगे ना, यकीन करो अच्छे बेटे भी होंगे, अच्छे शौहर भी होंगे, अच्छे भाई भी होंगे, और कामयाब इंसान भी होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये पैकेज डील होती है। ये नहीं हो सकता कि इनमें से एक लें और एक ना लें, वो मुनासिब नहीं होता। आयत करीमा पढ़ा करो और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ये दो चीज़ें पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे लिए बहुत आसानियाँ देगा और बहुत कामयाबी करेगा। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। फिज़ा मेरा पुत्र। जी जी वालेकुम अस्सलाम। फिज़ा तुमने अपना नाम फिज़ा क्यों रखा था? मैंने नहीं रखा था, मेरे कजन की वजह से रखा गया था मेरा नाम। अच्छा, कज़न को क्या था? वो मेरी फैमिली में एक बच्ची थी पहले ऑलरेडी, अच्छा। फिजा नाम की, तो वो उसके साथ उस फुफ्फो का बेटा था, अब मेरा वो बहनोई भी है, तो अच्छा। उसका प्यार था उसके साथ, बच्ची के अच्छा, साथ बहुत अच्छा। ज्यादा। तो उसको उसकी बहन हुई तो उसकी डेथ हो गई थोड़े दिनों बाद, तो आए। उसको बहनें बहुत अच्छी लगती थी, आहा तो वो हा। उनके साथ बहुत प्यार करता था। तो वो आहा, जब उसकी बहन अच्छी की बात। डेथ हो गई तो हैं? वो फिर उस फिजा से प्यार करता था वाह, बहुत ज्यादा, वो वाह, उसकी वाह, वाह। कजन थी। तो थोड़े दिनों बाद वो इधर हमारे पास शिफ्ट हो गए, तो मैं पैदा हुई, तो वो बड़ा फिजा फिजा करता था और रोता था। अच्छा, तो मुझे फुफ्फो बताओ ने तुम्हें ये मुझे नाम कहा- अच्छा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, अल्लाह तुम्हें इसी की बरकत से देगा इंशाल्लाह इंशाअल्लाह ताला। तो वो इंशाअल्लाह। मैंने आपसे ना दो मतलब परेशानियां थी मेरी, वो आपसे बोल शेयर बेटा, करनी बोल है। बेटा। एक तो मेरा अपना मसला है, मतलब रिश्ते का मसला है। अच्छा। मतलब रिश्ते तो थे फैमिली में, लेकिन वहाँ पे हमारा हुआ नहीं, या हम कर नहीं सके, किसी में कोई मसला, कोई हमारी तरफ से होगा, कोई उनकी तरफ से हो गया। अच्छा। एक लड़का है, मतलब वो मेरी फैमिली का नहीं है, आउट ऑफ फैमिली का है। नाम 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 फैजान। फैजान। मोहम्मद फैजान। हाँ जी। ये बराबर का तो- रिश्ता है, लड़का अच्छा है, लड़का बुरा नहीं है। हाँ जी, लड़का बहुत अच्छा है, खाता पीता भी है, बाहर रहता है, फैमिली भी अच्छी है। बाहर बस कहाँ रहता है? उसका- बाहर सऊदी अरेबिया में रहता है। तो मसला क्या है फिर? वो मसला ये है कि मेरी फैमिली की तरफ से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो जिम्मेदार फैमिली नहीं है, हम जिम्मेदार फैमिली है, तो मेरे बाबा का ज्यादा प्रॉब्लम है कि वो नहीं मानेंगे, बाकियों का नहीं मसला, क्योंकि लड़का वेल सेटल्ड है, घर भी अच्छा है और खुद भी अच्छा अच्छा, कमाता है। अगर लड़का अच्छा होता और वेल सेटल ना होता, घर अपना ना होता, तो फिर तुम ना करती? नहीं, मैं करती, मैं उसके साथ करती, वो जैसा भी होता, मुझे अभी भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहती हूँ वो जैसा है, जिस तरह का है, वो कोई मसला नहीं, मुझे अल्लाह ताला पे यकीन फिजा है। मेरी बच्ची, तुमने एक काम करना है, ये मैं तुम्हें बड़ा होने की हैसियत से एक नसीहत कर रहा हूँ। तुमने अपने वजन को कभी नहीं बढ़ाना। जी जी। पतली रहोगी तो सेहतमंद रहोगी, मोटापे की तरफ जाओगी तो बीमारियां आएंगी। तुमने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला और या वली या वाली, ये दो चीज़ें पढ़नी है। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ करेगा। हुजूर ये क्या मसला है कि ज़िम्मेदार हैं, वो भी ज़िम्मेदार हों, तो मतलब ये कैसी बात है? देखें, अफसोस यही है कि हमारे यहाँ ज़ात पात और स्टेटस तो वगैरह को प्रोफेशन भी ज़्यादा आ देखा गया। जाता है, जबकि इस्लाम ने तो तकवा और परहेज़गारी को सामने रखा है। मौला अली अलैहिस्सलाम का, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहि फरमान है कि जिसने माल और जमाल को मेयार बनाया वो दोनों से महरूम रहेगा। मेयार होना चाहिए कि कुफ़ क्यों कहा गया कि ज़हनी तौर पर, फ़िक्री तौर पर स्टेटस वो आपस में किसी हद तक बराबर हों। तो मेन चीज़ तो ये है कि उसका तकवा देखा जाए। जैसे कुरान की आयत मैंने पढ़ी, वाला अब्दुल खैर में मुशरिक नहीं को कि वो ग़ुलाम अगर नेक है, मुत्तकी है, परहेज़गार है, दीनदार है, तो वो सरदार से अफजल है, जो ज़मींदार है, वडेरा है, सारा कुछ, और कोई हैसियत नहीं है। तो लिहाजा एक तो ये है कि वो अगर बसर रोज़गार है तो बहुत अच्छी बात है। ज़रूरी तो नहीं कि रिज़्क़ कमाने का सोर्स सिर्फ ज़मींदारा ही हो। ठीक है, हमारे माशरे में ज़िम्मेदार है, एक स्टेटस बन गया, ज़िम्मेदार है ये, और बाकी लोग, बाकी जो कारखानेदार है वो कौन है?
जी, जो और कई शोबे से ताल्लुक रखता है उसके मुकाबले बहुत डॉक्टर ज्यादा साहब, क्या पैसे कमाता ये है। गुलामाना जहनियत नहीं है? गुलामाना ज़हनियत है कि हम ये करेंगे वो करें। बड़ापन ये नहीं है, बड़ापन तो झुकाव में है, झुकने में है। और इसलिए इस्लाम ने मेयार जो करार दिया है वो सिर्फ इस्लाम और ईमान को करार दिया है। और ये देखो कि बरसर रोज़गार है, यानी खुदा हाफिज़। अब रह गया ये वाहिद यानी मामला है शादी का, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने ये ज़मानत दी है, वअनकिहुल अय्याम मिनकुम अस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहुमुल्लाह। अगर तुम फ़कीर होगे तो शादी करोगे तो अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा। गनी, ये लफ्ज़ गनी इतना वाज़ी और जामे लफ्ज़ है कि जितनी भी तुम्हारी ज़रूरियात ज़िंदगी में पूरी हो जाएंगी। जी, कितने बड़े बड़े ज़िम्मेदार बैठे हैं, साल के बाद एक बोरी गंदम आती है, मुरब्बों के मुरब्बे हैं लेकिन काश नहीं है। एक आदमी छोटा सा खोखा लगा के बैठा है, अल्हम्दुलिल्लाह करोड़पति है वो, तो वो रिस्क बरकत खुदा ने, रिस्क कोई अल्लाह की तरफ से रिस्क है, अल्लाह ने देना है। तो लिहाजा ये मेयार बनाना ये कोई नहीं है। देखो तकवा, देखो तालीम, देखो उसकी तरबियत, ये मेयार है, उसको मुंतखब करना चाहिए। वगरना यही देखते रहे तो हमारा मुआशरा जो है, जिस यानी इस वक्त तअस्सुब की लपेट में मामलात में जा रहा है, मुसीबत बन जाएगी हमारे लिए। तो यही गुलामाना ज़हन से निकलना चाहिए। अरबों में क्या था, गुलामी का तसव्वुर जो था ना, गुलाम कितना खूबसूरत क्यों ना हो या कितनी खूबसूरत कनीज क्यों ना हो, शादी नहीं करते, तौहीन समझते थे। अल्लाह ने उनके तकब्बुर, आज़ाद बड़े बड़े बाल रखते थे, बड़े बड़े बाल रखते थे। खुदावंद मुताल ने हज के मौके पर क्या दिया, कस्सू, अपने बाल काट दो। जी, ये बाल काट दे, ये टेंड कराने का हुक्म दिया है ना, ये असल में उस तकब्बुर को मिटाने का तसव्वुर के। गुलाम तो टेंड करवाते हैं और सरदार बालों वाला नहीं, सब खुदा के जवाब सब बराबर आ जाए। तो खुदा तो तकब्बुर को मिटाना चाहता है और इस गुलामी के दौर को इस्लाम ने मरहलावार ख़त्म किया। लेकिन शख्सियात हैं बड़ी बड़ी जो गुलामी में आई, इस वजह से जैसे 2-3 मैंने मिसालें अता की है। असल इंसान को अब्द खुदा बनना चाहिए, खुदा का बंदा बनना चाहिए। उससे बड़ी गुलामी को नहीं, अब्द रसूल बनना चाहिए। रसूलुल्लाह की गुलामी से कोई गुलामी कोई नहीं है। दुनिया की गुलामियाँ इस वक्त हम देखते हैं, पूरे के पूरे मुल्क जो है गुलामी में चले गए हैं। उसकी आज़ादी जो है तभी हो सकती है कि हम इल्म हासिल करें, अपने पाँव पे खड़े, अपने साथ को मजबूत करें, अपने फैसले खुद कुरान और सुन्नत की रोशनी में करके उस पर अमल करें, तो यकीनन हम भी आज़ाद हो जाएंगे, वरना गुलाम के गुलाम रहेंगे। बड़ी खूबसूरत बात की। और आखिर में सिर्फ 2 बातें कहता हूँ। एक बात तो ये, जब ये कहते हैं ना कि रिस्क अल्लाह ताला देता है, जो लोग ये कहते हैं और इसको मानते नहीं हैं, उनके मकामात और उनके जो मामलात हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। मिसाल दे रहा हूँ छोटी सी, और बगैर डॉक्टर साहब की तरफ देखे, मैंने ईरान और इराक़ में बात देखी है कि पाकिस्तान से जितने भी तालिब इल्म वहाँ पर दीन का इल्म हासिल करने के लिए जाते हैं, वो अपनी फैमिलीज़ के साथ वहाँ रहते हैं और उनका तमाम खर्चा जो है वो हुकूमत इसलिए उठाती है कि आपने सिर्फ पढ़ना है, रिस्क अल्लाह की ज़िम्मेदारी है, आपको फ़िक्र नहीं करनी। और 40-40 साल ये ज़िम्मा हुकूमत उठाती है। ये वो मामला है यकीन का और अमल का। फिर खुदा जो रंग लगाता है, वो चाहे दुनिया में कोई भी एम्बार्गो लगाए, अल्लाह कभी एम्बार्गो नहीं लगाता।